ओके बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया है, जिसमें है कि एलिमिनेट वी आई फ्राम द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इक्वेशंस, फाइंड रिलेशंस बिटवीन नंबर 3 फ्राम द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंपैरिजन मेथड। अब आ रहे हैं कंपैरिजन मेथड पर। कंपैरिजन मेथड में क्या करते हैं, जिसमें वेरिएबल दोनों इक्वेशंस में अलग करते हैं और उसके बाद जो है वो उनको कंप्राइज करते हैं। तो अब मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, क्योंकि इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी क्वेश्चन को पकड़ने में, बुक और मोबाइल दोनों को, इसीलिए मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करके लिखा है। मैं आपको यहाँ से समझा देती हूँ। देखिए, ये है एलिमिनेट, ये थी कंपैरिजन मेथड से, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये है सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन हमने ली है, सॉल्व करेंगे इक्वेशन 1 को, क्योंकि हमें वी आई निकालना है। तो वी आई अपनी जगह पे प्लस जी टी को इस तरफ लेकर गए, तो ये हो गई माइनस की जी टी। ठीक, ये हो गया हमारी इक्वेशन 3। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, तो इसमें वी आई टी इस यहीं रहेगा, माइनस का हाफ इस तरफ जाके प्लस का हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने इसमें कर दिया जी टी स्क्वायर ये, और अब इसमें बाकी टी है, तो मल्टीप्लिकेशन विल बी चेंज इनटू डिवीजन। तो ये हमारी हो गई, वी आई अलग हो गया, ये हो गई हमारी इक्वेशन 4। अब 3 और 4 को करेंगे कंपेयर, कंप्राइजिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। तो फर्स्ट हमने ये वी आई को हटा के बाकी लिया वी एफ माइनस जी टी, और इस तरफ से लिया एस प्लस हाफ जी टी स्क्वायर अपॉन टी। अब कहेंगे ये टी और टी कैंसिल नहीं होगी, क्योंकि बीच में प्लस है, इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसकी डिवीजन जो है टी विल बी चेंज इनटू मल्टीप्लिकेशन। इस इक्वेशन से ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हमें मिलेगा वी एफ टी माइनस जी टी स्क्वायर, और ये हमारा रहेगा सेम। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, इसके नीचे 2, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2s प्लस ये जी टी स्क्वायर सेम। अब डिवीजन विल बी चेंज इनटू मल्टीप्लिकेशन, यहाँ के इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा 2 वी एफ टी माइनस 2 जी टी स्क्वायर इक्वल टू 2s प्लस जी टी स्क्वायर। अब प्लस का जी टी स्क्वायर इस तरफ जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस का, और ये 2s सेम। अब 2 वी एफ टी माइनस सेम साइन है दोनों की जी टी स्क्वायर की, तो 2 and 1 3 जी टी स्क्वायर इक्वल टू 2s, या 2s इज इक्वल टू 2 वी एफ टी माइनस 3 जी टी स्क्वायर। हैंड्स एलिमिनेट टी। इस तरह से हमने वी आई को एलिमिनेट वी आई को हमने कर दिया। इसी तरीके से बाकी सारे क्वेश्चन होंगे। नंबर 2 भी इसी मेथड से होगा, 3 भी 4 भी, यानी इन सब में क्या करेंगे हम, हैं ही 3 क्वेश्चन, इन तीनों में से एक तो मैंने सॉल्व किया, ये दोनों इसी मेथड से होंगे। पहले इसमें से वी आई आप रिमूव करोगे, फिर इसमें से वी आई रिमूव करोगे, फिर दोनों जो आंसर आएंगे वी आई के, उन दोनों को कंपेयर करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रिलेशन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रिलेशन, किसका रिलेशन, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, यानी एक्स में से आप जो इक्वेशन है इसको बाय फार्मूला जो है वो सॉल्व करें। अब इसको हम करते हैं सॉल्व, जो कि अब हम इजीली सॉल्व कर लेंगे इसको। तो अब हमें स्पेस चाहिए जी। अब हम करते हैं सॉल्व, कैसे करेंगे, अब ध्यान से देखें कि एक हमारा ये तो एक क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट, इससे पहले वाला जो है क्वेश्चन वो था हमारा इस तरह, ये है वो क्वेश्चन। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, ध्यान से देखें, इसमें और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ क्या करना है, फार्मूला लगाना। ये देखिए एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ये है एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, ये फार्मूला से करना है। हमें फार्मूला पता है इनको स्क्वायरिंग करने का, लेकिन देखें ये प्लस में है और ये माइनस में है। पहले हम इनको स्क्वायर करके दोनों को इक्वल बनाएंगे। कैसे, सबसे पहले इक्वेशन सपोज करते हैं, इट इज़ इक्वेशन 1, इट इज़ इक्वेशन 1, इट इज़ इक्वेशन 2। ठीक, तो हम क्या लेंगे, फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन 1, जो कि है x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2p। अब क्या करेंगे, इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो हमें मिलेगा x प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2p होल स्क्वायर। ये हमें मिलेगा, इसका फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 2 4p स्क्वायर, ये प्लस 2 इस तरफ जाके हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू
4p² माइनस 2। ये हो गई हमारी इक्वेशन 3। ये भी इक्वेशन 3। अब आते हैं इस पर फ्रॉम इक्वेशन 2। ये आप नीचे लिखेंगे, यहाँ मेरे पास स्पेस इतनी नहीं है, दैट्स वाई मैं यहाँ लिख रही हूँ। अब ये है x फ्रॉम इक्वेशन 2। इसको सॉल्व करेंगे। x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2q प्लस 1, 2q प्लस 1। यहाँ भी 2 नंबर, यहाँ भी 2 नंबर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो ये होगा x माइनस 1/x होल स्क्वायर, और ये होगा 2q प्लस 1 होल स्क्वायर। अब 2 नंबर जब स्क्वायर होते हैं तो आपको पता है कि उसका आंसर 3 नंबर में आता है। तो ये लिखेंगे x² माइनस 2 प्लस 1/x², और इसमें 2q होगा स्क्वायर, तो 2 ज़ा 4q²। अगर मैं इस तरह से लिखूँ, सपोज करें a², ये प्लस का नंबर है, a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, फर्स्ट नंबर है हमारा 2q एंड 1। चलिए 2q 2 टाइम्स एंड 1, तो हमें क्या मिलेगा? तो 2 ज़ा 4q² प्लस 2 ज़ा 4q प्लस 1 ज़ा 1। तो डायरेक्ट ये लिखेंगे 4q² प्लस 4q प्लस 1। ये है हमारा इक्वेशन 4। ये हमारी होगी इक्वेशन 4। अब देखते हैं 3 और 4। ये भी x² में आया, x² प्लस 1/x² का आंसर, और ये है x²। अच्छा, अभी इसमें प्लस, ये माइनस का 2 इस तरफ आएगा, तब जाके स्क्वायर 4 बनेगी। अभी ये कंप्लीट नहीं है। यहाँ लिखते हैं x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 4q² प्लस 4q प्लस 1, और ये माइनस इस तरफ आके प्लस का 2 बन गया। तो ये हमें क्या मिलेगा? 4q² प्लस 4q प्लस 3। अब ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब हम इसको क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करें। इसको हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन ऑफ इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। 4 हमारी जो है इक्वेशन है 4q² प्लस 4q प्लस 3। इसमें हम क्या करेंगे? 4p² हमारे पास जो है वो 4p² प्लस का 4p², फिर है 4p² के बाद है माइनस का 2, तो ये माइनस विल बी चेंज टू प्लस, ये प्लस इंटू माइनस। अब ये क्या होगा? तो पहले ज़ाहिर q और p में से नहीं जाएगा, तो ये प्लस का 4q। अगर हम यहाँ लिखूँ x² प्लस 1/x², ये भी x² प्लस 1/x², तो ये ज़ाहिर ये भी क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो हम पहले लिखेंगे प्लस का 4q², फिर लिखते हैं माइनस का 4p², फिर प्लस का 4q, और ये दोनों नंबर प्लस के हैं क्योंकि इसमें -2 था। माइनस विल बी चेंज टू प्लस, 2 and 3 प्लस का 5। ये हमारा आया 4p² माइनस 4q², माइनस का 4q तो नहीं आएगा, प्लस का आएगा। हाँ, 4p² माइनस 4q² या 4q² प्लस माइनस 4p² प्लस 4q प्लस 5। इट इज़ अवर आंसर। इस मेथड से आपका ये क्वेश्चन होगा। और बाकी एक क्वेश्चन जो हमने दूसरे पेज पे लिखा हुआ है, ये इसका फोर्थ पार्ट है। ये इसका नहीं है, ये बल्कि क्वेश्चन नंबर 5 का है। यस, क्वेश्चन नंबर एलिमिनेट वाला जो क्वेश्चन, इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के ये स्क्वायर में था, ये एक ये और एक इसका दूसरा है, ये x माइनस 1/x, ये x² प्लस 1/x²। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको? इसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी स्क्वायर है। इसको आप स्क्वायर में जब स्क्वायरिंग करोगे तो इसका आंसर भी प्लस में आएगा। फिर दोनों की वैल्यूज़ को आप सब्ट्रैक्ट करें, ऐड करें। ठीक, इस तरीके से। अब ये क्वेश्चन है नंबर 3। ये
x प्लस 1/x इक्वल टू 2 है, 2a, और ये है क्यूब में। अब क्यूब वाले को आप कुछ नहीं करोगे, इसको क्यूबिंग करोगे, टेकिंग क्यूब्स ऑन बोथ साइड, ठीक। और ये है 4x² प्लस 1/x², और ये है x पावर 4। तो आप इसको क्या करोगे, स्क्वायर तो है, अगेन स्क्वायरिंग करोगे इसको, सिर्फ इसको स्क्वायरिंग करनी है क्योंकि x² तो वो ऑलरेडी है, सिर्फ आप इसको क्या करोगे, स्क्वायरिंग करोगे, तो ये पावर 4 में आ जाएगा। फिर इन दोनों वैल्यूज़ को आप सॉल्व करोगे। नंबर 5, अब ये जो क्वेश्चन है नंबर 5, इसका मेथड थोड़ा चेंज है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से शो होगा। यानी आपके पास x² x और की जो वैल्यू है, यानी ये a की वैल्यू है a, b की वैल्यू है b, c की वैल्यू है c। फिर इस तरह से a1 b1 c2, ठीक है। इस तरह से इसमें ये क्या है p, ये है q, और इसकी वैल्यू r। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ये इसमें नंबरिंग सिर्फ ये लेटर दिए गए हैं, इसमें नंबरिंग तो मैं आपको नंबर 6 सॉल्व करके बताऊंगी, तो आपको इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं किस तरह से करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले हम इसको बुक को साइड पे करते हैं, अब इसको करते हैं सॉल्व। तो अब हम ये देखेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला हम कैसे शो करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि सपोज a इज इक्वल टू 10, ठीक, और b क्या है हमारे पास नंबर, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, हमने ये लिखा नहीं, ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। तो हम पहले इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 a हमारे पास है 2, b इज इक्वल टू -6 एंड c इज इक्वल टू 0। अब इसको हम क्या करते हैं, पुट करते हैं क्वाड्रेटिक, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम इसको पुट करेंगे। अब क्या होता है फार्मूला, जैसे को पता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रेडिकल b² -4ac अपॉन 2a। अब पुट करते हैं इसकी वैल्यू, b की वैल्यू हमारी -6 प्लस माइनस b की वैल्यू है -6 होल स्क्वायर, और -4, a की वैल्यू है हमारी 10, और c की वैल्यू भी हमारी है प्लस ही c, यस ये c 10, c की वैल्यू हमारी क्या थी 0, c की वैल्यू c ही है, अगर हाँ 10, c की वैल्यू हमारी c ही है, c की वैल्यू मैंने 0 लिखी है, 10 -6 c, और नीचे 2 और a की वैल्यू है हमारी 10। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस प्लस 6 6 36 माइनस 4 10 40c 2 10 20। ये आ गई हमारी इक्वेशन 3। चलिए अब आते हैं, यहाँ हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं आगे, लेकिन अब हम आते हैं नेक्स्ट इक्वेशन जो हमारी है, इसमें a इज इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन 2 a b c। a हमारे पास है 12, b है -10 और c है हमारे पास d। चल अब हम इसको भी पुट करते हैं फार्मूला में, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रेडिकल b² -4ac अपॉन 2a। अगर मैं इसको यहीं पे पुट करूँ, x इज इक्वल टू माइनस का b की वैल्यू है -10 प्लस -10 होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू है हमारी 12 एंड d, और 2a की वैल्यू है 12। तो ये हमें मिलेगी इक्वेशन
माइनस 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 प्लस 10 प्लस माइनस 10 10 is 100 and minus 4 12 is 48 and d upon 12 2 is 24। ये हो गई हमारी इक्वेशन 4। अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इक्वेशन 3 एंड 4। कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4। तो हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 6 प्लस माइनस रेडिकल 36 माइनस 40c अपॉन था हमारा 20 अपॉन 20 इक्वल टू ये हमारे पास 10 प्लस माइनस रेडिकल 100 प्लस 48d अपॉन 24। अब हम क्या करेंगे, अब ये देखें जब 24 डिवीजन विल बी चेंज इनटू मल्टीप्लिकेशन, तो ये क्या हो जाएगी, या ये देखें इस तरह से भी करने से बेहतर है कि हम इनको एक कॉमन टेबल लगाएं, एक सी टेबल जो दोनों को लगाएं। इसको 5 की टेबल लगती है। अब देखें व्हाट इज़ कॉमन हियर, इन दोनों को टेबल लगती है। कौन सी टेबल लगती है, इसको 2 की टेबल लगती है 3 टाइम्स और इसको लगती है 10 टाइम्स। ठीक, अब इसको हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम तो ये करेंगे इनको लगाएं टेबल। यस, इनको टेबल कौन सी लगाएं, या इसका एक और भी मेथड है कि 100, अच्छा इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं। ये देखिए इनमें से व्हाट इज़ कॉमन, 36 और 40 में कॉमन क्या है, 36 4 की टेबल कॉमन है इन दोनों में। तो हम लिखेंगे 6 प्लस माइनस रेडिकल 4 इज़ कॉमन, तो 4 9s are 36 एंड 4 10s are 40c, ये तो हो गया अंदर अपॉन 20। व्हाट इज़ कॉमन हियर, 10 प्लस माइनस 100 और 48 को कौन सी टेबल लगती है, ऐसी टेबल जो दोनों को लगे 4 की लगेगी। 48d है हमारे पास, तो 4 आई थिंक 4 की टेबल 25 टाइम्स 100 एंड यस 4 की टेबल में 48 आता है। यस 4 2s are 8, 2 बचे 20, 4 5s are 20, 4 की टेबल 4 1s are 4, 4 2s are 8 d और नीचे 24। अब जैसा कि हमें पता है कि व्हाट इज़, ये तो क्या हो गया 4 इज़ परफेक्ट स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट होगा 2, ये आ जाएगा बाहर। 6 प्लस माइनस 2, बाकी क्या बचा अंदर, यहाँ बचा 9 माइनस 10c अपॉन 20। अगर हम इसको भी यही करें, इन दोनों को कॉमन टेबल कौन सी लगती है, 24 को ये 4 की टेबल लगती है। 4 5s are 20, तो अब इसको हम क्या कर लेंगे, इन दोनों को टेबल लगा लेते हैं। 4 5s are 20 और यहाँ पे होगा 4 6s are 24, तो इन दोनों को टेबल लगा के हमने सॉल्व कर लिया। 10 प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट भी होगा 2 एंड ये होगा 25 माइनस 12d। अब हम आगे रखते हैं, इसको सॉल्व करें तो अब ये हमें क्या मिलेगा, व्हाट इज़ कॉमन, टेबल ऑफ 2 इज़ कॉमन। अगर मैं 2 की टेबल बाहर निकालती हूँ तो ये होगा 2 3s are 6 प्लस माइनस 2 हो गया, ख़त्म हो गया। अब हमें क्या मिलेगा बाकी, 9 माइनस 10c अपॉन 5 और इसका भी क्या होगा, ये भी एक मेथड है, इसके अलावा भी एक मेथड है, इसमें भी 2 की टेबल कॉमन है, तो ये होगा 2 5s are 10 प्लस माइनस 2 बाहर चला गया, बाकी बचा 25 माइनस 12d अपॉन 6। अब ये 2 इस तरह भी है, इस तरह भी डिवीजन, अगर ये मल्टीप्लाई है तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, 2 2 से कैंसिल, तो हम इनके 2 और 2 को कैंसिल कर देंगे। अब बाकी क्या बचेगा, अब जो हमारे पास बचेगा वो होगा
यहाँ पे लिख आंसर, बस ये बचेगा, ये हमारा आंसर है, ये इज़ इक्वल टू दिस। इसको मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि हमारे पास बचेगा 3 प्लस माइनस रेडिकल 9 माइनस 10c अपॉन 5 इक्वल टू 5 प्लस माइनस रेडिकल, क्या था हमारे पास, रेडिकल में था 25 माइनस 12d, 25 माइनस 12d अपॉन 6, इट इज़ आंसर।